अपना संजीवन है। ऑनलाइन लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी रिमझिम कक्षा चौथी का पाठ क्रमांक 13 हुदहुद इस पाठ का दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ का पहला भाग हमने पिछली वीडियोस में पढ़ लिया है। वह वीडियो पहले देखो, फिर उसके बाद यह वीडियो देखो, ताकि आपको हुदहुद यह पाठ बहुत आसानी से समझ सकेगा। हुदहुद एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। इसके शरीर का सबसे सुंदर भाग इसके सिर की कलगी होती है। वैसे तो यह इसे समेटे रहता है, पर जैसे ही किसी तरह की आवाज़ होती है यह चौकन्ना होकर परों को फैला देता है। देखो बच्चों, हुदहुद बहुत ही सुंदर पंछी है। आपने पिछली वीडियोस में भी सुना होगा। इस परिच्छेद में हुदहुद के बारे में जानकारी दी है। बहुत ही सुंदर पक्षी है हुदहुद। इसके शरीर का सबसे सुंदर भाग होता है उसके सिर पर जो सुंदर कलगी होती है। कलगी यानी जो पर होते हैं सुंदर, उसे कलगी कहा जाता है। वैसे तो यह इसे समेटे रहता है। समेटे रहना यानी वो खुला नहीं छोड़ता है, वो उससे दबा कर रखता है। पर जैसे ही किसी की आवाज़ आती है, आवाज़ आने पर वो चौकन्ना होकर परों को फैल देता है। यानी जो उसके सिर पर कलगी होती है वो हमें कब दिखाई देती है? किसी का भी आवाज़ आने पर वो ये पर बाहर निकलता है, नहीं तो ये पर वो समेटे ही रहता है। चौकन्ना होकर परों को फैला लेता है, तब यह कलगी देखने में हुबहू किसी सुंदर पंखी जैसी लगने लगती है। इसी कलगी के बारे में तुमने अभी एक सुंदर कहानी भी पढ़ी है। देखो बच्चों, ये जो कलगी है हुदहुद के सिर पर, ये बहुत ही सुंदर हुबहू किसी पंछी की तरह दिखाई देती है। तो बच्चों, आपने इसकी एक कहानी भी सुनी है। कहानी बादशाह सुलेमान और हुदहुद, यानी बादशाह सुलेमान ने हुदहुद के सिर पर कलगी कैसे दी या पर कैसे दिए, इसकी कहानी हमने अभी पिछली वीडियोस में देख ली है। आगे देखो बच्चों, हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगी और चटकीला होता है। पंख काले काले होते हैं, जिन पर मोटी सफ़ेद धारियाँ बनी होती है। गर्दन का अगला हिस्सा बादामी रंग का होता है। चोटी भी बादामी रंग की ही होती है, मगर उसके सिरे काले और सफ़ेद होते हैं। दुम का भीतरी हिस्सा सफ़ेद और बाहरी हिस्सा काले रंग का होता है। चोंच पतली, लंबी तथा तीखी होती है। इस चोंच से यह आसानी से जमीन के भीतर छिपे हुए कीड़े मकोड़ों को ढूंढ निकालता है। इसकी चोंच नाखून काटने वाली नहरनी से बहुत मिलती है और शायद इसलिए कहीं इसे हजामीन चिड़िया के नाम से भी पुकारते हैं। हुदहुद हमारे देश के सभी भागों में पाए जाते हैं। बच्चों, इस परिच्छेद में हुदहुद का शरीर कैसा होता है, उसका रंग कैसा होता है, यानी हुदहुद का पूरा वर्णन इस परिच्छेद में दिया है। यानी आपको यदि सवाल किया जाए हुदहुद के बारे में या हुदहुद की जानकारी लिखिए, ऐसा सवाल करने पर आप ये जवाब लिख सकते हो। तो बच्चों, हुदहुद का सारा शरीर कैसा होता है? रंग बिरंगा और चटकीला होता है। पंख काले काले होते हैं, जिन पर मोटी सफ़ेद धारियाँ होती है। धारियाँ यानी लाइंस होती है। गर्दन का अगला हिस्सा बादामी रंग का होता है। ज़रा चित्र में भी आप देख सकते हो कि उसके गर्दन का अगला हिस्सा यानी आगे वाला हिस्सा बादामी रंग का होता है। उसके सिर पर जो चोटी होती है उसका रंग भी बादामी होता है, लेकिन उसके सिरे का रंग काला और सफ़ेद होता है। दुम का भी भीतरी भाग यानी हिस्सा सफ़ेद और बाहरी हिस्सा काला होता है। चोंच उसकी जो है, हुदहुद की चोंच बहुत ही पतली तीखी होती है। चोंच के कारण वह आसानी से क्या कर सकता है? जमीन में अंदर जो छिपे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उसे वह आसानी से ढूंढ कर खा सकता है। इस चोंच की वजह से ही उसे कौन से नाम से पुकारा जाता है? हजामीन, इस नाम से इस चिड़िया को पुकारा जाता है। हुदहुद हमारे देश में सभी भागों में पाए जाते हैं, सभी भागों में हमें दिखाई देते हैं। तुमने इस
इसे अपने घर के आसपास अपनी तीखी चोंच से जमीन खोदते हुए अवश्य देखा होगा। बोलते समय यह 3 बार हुप 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 सा कुछ कहता है, इसलिए इसे अंग्रेजी में हुपहू कहा जाता है। हिंदी में इसे हुदहुद कहते हैं। धूप में कीड़ा ढूंढने के कारण हमारे देश में कहीं इसे पदुबया भी कहा जाता है और सुंदर कलगी की वजह से कुछ देशों में लोग इसे शाह सुलेमान कहकर पुकारते हैं। देखो बच्चों, इस परिच्छेद में हुदहुद इस चिड़िया को किस किस नाम से जाना जाता है इसके बारे में दिया है। आपने भी आपके घर के आसपास कहीं जमीन खोदते हुए बहुत ही तीखी चोंच वाले पंछी देखे होंगे, उसे ही कहते हैं हुदहुद। अंग्रेजी में इसे हुपहू भी कहते हैं। हिंदी में तो हम उसे हुदहुद कहकर बुलाते हैं। धूप में कीड़ा ढूंढने के कारण देश में कई इसे पदुबया भी कहते हैं। सुंदर कलगी की वजह से कुछ देशों में इसे शाह सुलेमान इस नाम से पुकारा जाता है। यानी हुदहुद के कितने नाम है देखो, हुपहू है, पदुबया है, शाह सुलेमान है और हुदहुद। यानी इतने नामों से हुदहुद यह चिड़िया बहुत ही मशहूर और प्रसिद्ध है। मादा हुदहुद 3 से 10 तक अंडे देती है। जब तक बच्चे अंडे से बाहर नहीं निकल जाते वह अंडों पर बैठी रहती है, हटती नहीं। नर वही भोजन लाकर उसे खिला जाता है, पर दोनों में से कोई भी घोंसले की सफाई नहीं करता। देखो बच्चों, यहाँ पर इस परिच्छेद में हुदहुद, मादा हुदहुद कितने अंडे देती है, एक समय में कितने अंडे देती है, इसके बारे में दिया है। मादा हुदहुद 3 से 10 तक अंडे देती है। जब तक बच्चे अंडे से बाहर नहीं निकलते हैं तब तक वह अंडों पर बैठी रहती है। कौन? मादा हुदहुद। नर वही भोजन लाकर उस मादा हुदहुद को खिला देता है, पर दोनों में से कोई भी घोंसले की सफाई नहीं करता है। यानी घोंसले की साफ सफाई तो दोनों भी नहीं करते हैं, उस घोंसले में रहते हैं, लेकिन मादा जो होता है वो भी उसकी साफ सफाई नहीं करता है जिस घोंसले में रहते हैं, और नर भी उस घोंसले की साफ सफाई नहीं करते हैं। आगे देखो बच्चों, संसार के विख्यात पक्षियों में से एक है यह हुदहुद। यह अपनी सुंदरता के लिए तो मशहूर है, पर इसे पालतू नहीं बनाया जा सकता और न ही इसकी बोली में मिठास है। देखो बच्चों, संसार में विख्यात यानी प्रख्यात प्रसिद्ध पक्षियों में से एक यह पक्षी है। कौन है वो? हुदहुद। यह अपनी सुंदरता के लिए तो बहुत ही मशहूर है, लेकिन इसे घर में पाला नहीं जा सकता। हम जैसे कबूतर पालते हैं, पैरोट पालते हैं, वैसे इस पक्षी को हम घर में पालते नहीं है। न इसकी बोली जो होती है वो मीठी नहीं है। इसकी जो बोली है हुदहुद की, उसमें मिठास नहीं है। जैसे तोता बहुत ही मीठे आवाज़ में बोलता है, कबूतर की आवाज़ भी बहुत अच्छी होती है, कोयला की आवाज़ बहुत अच्छी होती है, वैसे इस हुदहुद की आवाज़ मीठी नहीं होती है, तो लोग इसे घर में पालते नहीं है। बाकी सब पंछी हम पालते हैं घर में, लेकिन इस पंछी को हम घर में नहीं पालते हैं। लेकिन ये पंछी बहुत ही सुंदर होता है। तो बच्चों, आपको हुदहुद यह पाठ समझ में आ चुका होगा। सबसे पहले तो हमने सुलेमान ने कैसे हुदहुद को कलगी दे दी, यानी हुदहुद को कलगी कैसे मिली इसके बारे में कहानी जान ली। उसके बाद हुदहुद की सुंदरता कैसी है उसके बारे में जानकारी ली। उसके बाद हुदहुद का वर्णन, कितना बहुत सुंदर पक्षी है, उसका बहुत ही सुंदर वर्णन हमने देख लिया है। उसके बाद वो अंडे कितने देती है, कब देती है, उसके बारे में जान लिया, और हुदहुद के कितने नाम हैं उसके बारे में जान लिया। लेकिन फिर भी संसार में बहुत ही सुंदर पक्षी माना जाता है, फिर भी उसे लोग पालते नहीं हैं। यहाँ तक हमने यह पाठ पढ़ लिया है। यह पाठ आपको पठन करना है सुंदर हस्ताक्षरों में। इसमें जो भी कुछ संयुक्ताक्षर है वह ढूंढकर लिखने हैं। गृह कार्य देखो बच्चों, पाठ का पठन करके उसमें से संयुक्ताक्षर ढूंढकर सुंदर हस्ताक्षरों में अपने काफियों में लिखिए। धन्यवाद।